तो कैसे हो भाई लोग। मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूँ सैमसंग गैलेक्सी S6 लाइट टैब का रिव्यू। ये मैंने सेकेंड हैंड लिया है अमेज़ोन से। रीन्यूड प्रोडक्ट है। मुझे पड़ा ये 18,700 का। एक्चुअल कॉस्ट इसकी है 25,000। मुझे ये डिस्काउंट में मिल रहा था, HDFC का डिस्काउंट का लगा करके 3,000 लेस में मिल रहा था। पर मैंने चूज़ किया कि मैं सेकेंड हैंड लूँगा, रीन्यूड प्रोडक्ट लूँगा। और मैं इसको कंपेयर करूंगा इससे जो आपका 200-250 रुपये का आता है। ये मैंने लिया था जो बहुत ही यूज़फुल है। तो पहले मैं बता दूँ मैंने क्यों लिया है इसको। मैंने इसको यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए लिया है, जो मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन पहले से ही कर रहा था, पर एज अ बैकअप मैंने बिज़नेस शुरू किया है। तो मैं चल नहीं पाता हूँ, तो मेरे को बहुत डिफ़िकल्टी होती है ये बुक्स वगैरह रखने में और उनको कैरी करने में। जैसे मैं यहाँ से उठ करके मुझे जाना पड़ेगा कॉपी लाने के लिए, जैसे हिस्ट्री करना हो या फिर इकोनॉमिक्स करना हो तो उठ के जाना पड़ता है, जो मेरे को बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है। तो इसलिए मैंने लिया था और ये रीन्यूड प्रोडक्ट लिया था। तो मुझे ये रीन्यूड प्रोडक्ट सही मिला है। और एक और बता दूँ कि इसमें जो है मेरे को एप्पल का मिल रहा था 30,000 का, एप्पल का था 3,000 डिस्काउंट लगा के 27,000 का मुझे मिल रहा था, और ये 18,700 का। मतलब समझ लीजिए कि लगभग 10,000 रुपये का अंतर पड़ रहा था। मैं ले लेता ये एप्पल का, और एप्पल का ही लेना चाहिए, लेकिन उसके साथ ये पेन फ्री नहीं आता। इसके साथ पेन आता है ये एस पेन, और वो पेन ओरिजिनल एप्पल का आता है 8,000 का। वैसे आप चाहो तो 2,000 या 3,000 का भी एक ऑल्टरनेट पेंसिल आती है एप्पल की, वो आप यूज़ कर सकते हो, पर मैंने नहीं लिया क्योंकि पहला तो वो 10,000 मुझे महंगा पड़ता। सेकंड मुझे होता कि उसके लिए एप्पल पेंसिल लेनी पड़ती, नहीं तो फिर ऑल्टरनेट पेंसिल लेनी पड़ती। वो ख़राब हो जाती या नहीं हो जाती मुझे पता नहीं, लेकिन वो काम तो सही करती है। उस पेन को मुझे अलग से चार्ज करना पड़ता है। और सेकंड, एप्पल का मुझे प्रॉब्लम ये है कि इसमें टाइप सी पोर्ट है, उसमें लाइटनिंग पोर्ट होगा। अब वो एक केबल ख़राब होगी तो मेरे पास 10 टाइप सी के केबल पड़े हैं, मेरे पास हर एक डिवाइस टाइप सी का ही है। लेकिन अगर वो उसका केबल अगर ख़राब होता है, बाई चांस ये टूटता है, अगर गुम होता है, मुझे नया खरीदना पड़ेगा, मैं कहीं और से यूज़ नहीं कर सकता। तो उसमें खर्चे थोड़े ज़्यादा लगते हैं मेरे को। उसमें को OTG केबल के लिए एक नया लेना पड़ेगा कनेक्टर। तो ये सब की एक तो मैं 10,000 एक्स्ट्रा भी खर्चा करूँ, ऊपर से चार्जर का केबल, OTG का केबल अलग अलग से खरीदूँ, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर आपके पैसे हैं तो आप एप्पल का ही लो। 30,000 का था, 3,000 का कार्ड डिस्काउंट लगाकर 27,000 का मिल जाता वो। और आप 2,000 की एक्स्ट्रा पेंसिल ले लेते जो अल्टरनेट पेंसिल आती है, तो आपका अराउंड 30,000 में हो जाता काम। अगर पैसे हैं तो ले लो। अगर आपको डर नहीं है लाइटनिंग केबल गुम होने का और नया नया लेने का, तो आप वो ले सकते हो। तो मैंने ये क्यों लिया है, इसमें बहुत ही आसान है। आप सैमसंग नोट्स में आप जा करके आराम से सारे फाइल में, जैसे कि मैंने डेली होमवर्क, CSAT, द हिंदू का, टू डू लिस्ट का ऐसे फोल्डर बना रखा है। मैं द हिंदू का खोलूँगा तो ये देखो यहाँ पर हर दिन का मैंने बना रखा है, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। और इसमें क्या है, ये बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप ज़बरदस्ती जिद करके पेरेंट्स से मत लेना, क्योंकि आपके हाथ पैर सही सलामत है तो आप रजिस्टर और कॉपी आराम से हैंडल कर सकते हो। और ऐसे भी कोई ये IAS के ट्रेड्स नहीं है कि आप ज़बरदस्ती पेरेंट्स को फोर्स करके आप 18,000 का ये ले लो। मेरी तो मजबूरी तो मुझे लेना पड़ा। ये कि ये आप ले सकते हो, और इससे मेरे बहुत सारे पेपर्स बचाए हैं। जैसे कि कुछ भी मेरे को लिखना हो, कैलकुलेशन करनी हो, जैसे 7 का मुझे डिवाइड करना पड़े कोई बड़ा सा नंबर, ऐसे करते करते पूरा पेपर जो है इसमें भर जाता है मेरा। और ऐसी रफ वर्क वाली कॉपी भर जाती है। कोई मेन जैसे कि क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं रफ वर्क करता हूँ, तो बुक रफ वर्क करते करते इतनी मोटी जाती है, इसे कैरी करना मुश्किल होता है। तो इसमें मैंने बहुत सारे पेपर बचाए हैं। आप ये ले लो, 200-250 का आता है। और अगर आपका पैसा है तो आप ये सैमसंग गैलेक्सी S6 लाइट ले सकते हो। रीन्यूड प्रोडक्ट भी आप ले सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 2022 का मॉडल लेना है S6 लाइट का। S6 लाइट का 2022 से भी पुराना मॉडल है, 2 साल पुराना। उसमें एक्जीनोस का प्रोसेसर है, तो वो थोड़ा स्लो होता है। इसमें लगा है 720G प्रोसेसर, तो वो अच्छा होता है, तो आप ये लेना है। तो रीन्यूड प्रोडक्ट आप ले सकते हो। एक चीज़ का बस मुझे इसमें दिक्कत हुई कि ये जो S पेन है, इसका टिप थोड़ा घिसा हुआ मुझे मिला रीन्यूड वाले में। और ये टिप आपको सैमसंग वाले रिप्लेस करके दे देंगे। आपको 200 रुपये का टिप आता है। आपको ये टैबलेट और S पेन लेके जाना होगा, वहाँ पर आई में नंबर मांगेगा, तो वहाँ पर आपको रिप्लेस कर देगा वो। आप अमेज़ॉन से मत लेना। अमेज़ॉन पे जो आता है वो प्लास्टिक का आता है, वो टूट जाता है इसके अंदर ही ठीक से यूज़ नहीं करने से। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि ये S पेन का ऑल्टरनेट पेंसिल ले लेंगे, तो नहीं, ये सही से काम नहीं करता, बहुत ही स्लो है ये ऑल्टरनेट पेंसिल। में से यहाँ पर कुछ करता हूँ, एक तो यहाँ पर लिखेगा नहीं, ठीक है ना। जैसे कि S पेन जो है यहाँ पर लिख सकता है, ये देखो लिख रहा है ना, बहुत अच्छे से लिखता है S पेन। लेकिन ये ऑल्टरनेट पेंसिल वाले की जो नॉर्मल स्टाइलस होता है वो नहीं लिखेगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा,
फिंगर ड्राइंग ऑन का, अब ये फिंगर जैसे काम करेगा तो इस पर लिख सकते हैं, पर यही बहुत डिफिकल्टी है। जैसे कि मैं लिखना फाइन लिखना चाहूँगा तो ऐसे लिखाता है फाइन, बड़ा बड़ा लिख सकते हो धीरे धीरे, जो मैं अपना नाम लिख रहा हूँ बड़ा बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छोटा लिखोगे, थोड़ा जल्दी लिखोगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा फाइन है, ये आराम से जल्दी जल्दी लिख सकते हो। ये कितना बहुत अच्छा लिखाता है, देखो एकदम क्लियर। ये थोड़ा ऐसा हो जाता है, तो इसको अगर आप सोचते हो कि आप रिप्लेस कर दोगे, नहीं हो सकता। इसमें क्या है कि इसमें एक बटन है जो कि आप प्रेस करोगे तो ये इरेजर का काम करेगा। इसको प्रेस करके रखना तो इरेजर का काम करेगा बटन को प्रेस करने से, और बटन छोड़ दोगे तो ये लिखने लगेगा। इससे आप हाईलाइट कर सकते हो, मिटा सकते हो, जो भी आप कर सकते हो। बहुत सारे रहते हैं नोट्स के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बेनिफिट क्या है, ओवर रजिस्टर आप लिखना चाहो तो इसका बेनिफिट ये है कि जैसे कि आप कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हो, मेरी कैलकुलेशन बहुत ख़राब है तो वैसे मैंने कुछ 6, 8, 9 ऐसे कुछ लिख दिया। अब मुझे लगा कि यार ये तो गलत हो गया, कॉपी में क्या मुझे काटना पड़ेगा, फिर यहाँ पे कुछ नंबर सही वाला लिखना पड़ेगा। जब बाद में रिवाइज करना आता तो मैं कंफ्यूज होता था कि मैंने काटा क्यों था, ये मैंने डिवाइड किया था, ये क्या, मुझे समझ में नहीं आता। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें क्या है कि जैसे ये मैंने गलत नंबर लिख दिया तो मैं सीधा इसको मिटा दूंगा और यहाँ पर गलत नंबर मिटा करके नया नंबर जो लिख दूंगा, सही से डिवाइड कर दूंगा, जो भी कर दूंगा। तो इसका ये बेनिफिट है। और दूसरा है कि इसमें आप ऊपर करो तो ये आपको पेज नया खुल जाता है। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख दो, जैसे कि आपने कॉपी में लिख दिया, आपने मान लो G7 का सबमिट हुआ है, आपने लिख दिया कहीं पर, आपको G7 का क्वेश्चन आपको ध्यान में आया लेकिन आपको याद नहीं आ रहा, आपको रजिस्टर में ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ है G7 का रजिस्टर में आप ढूंढते रहोगे, टाइम उसमें लग जाएगा। इसमें क्या है कि आपको सीधा सर्च कर देना, जैसे कि मतलब अपने 50 पेज का नोट बना दिया, अब आपको सर्च करना है भाई G7 का टाइटल कहाँ होगा, तो यहाँ पर आप सर्च कर देना। जिसमें यहाँ पर कुछ विशाल अपना नाम लिखा था, सर्च करूंगा तो सीधा यहाँ पर आ जाएगा। मतलब 50 पेज आपका नीचे कहीं 50 पेज में कहीं पर भी आपने कुछ G7 लिखा होगा तो अब G7 सर्च कर देना तो आपको आ जाएगा, वहाँ पर आप रिवाइज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा जल्दी होता है। और सेकंड होता है कि अगर आप नोट्स बना रहे हो परसेंटेज का, आपने देखा कोई नया मेथड कहीं से देख लिया, अब परसेंटेज का तो आपने ऑलरेडी लिख दिया, अब तो कहीं और पहुँच गए, प्रॉफिट एंड लॉस में पहुँच गए। अब परसेंटेज का आप वापस से कैसे उसके अंदर इंसर्ट करोगे कोई नया नोट, तो आपको तो मुश्किल होगा रजिस्टर में, आप कॉपी में आपने लिखा होगा तो इसलिए इसमें क्या है कि आप नया पेज इसमें आप ऐड कर सकते हो। जैसे क्या है यहाँ पर मैंने क्या किया, ऐड पेज कर दिया, अब ये नया पेज आ गया। अब मैं यहाँ पर अपना परसेंटेज वाला लिख सकता हूँ। जैसे कि मैं इस पेज पर था लेकिन मुझे याद आया कि मैंने कहीं से नया कुछ फॉर्मूला वगैरह देख लिया, तो मैं कैसे लिखूंगा कॉपी में, मुझे कहीं और लिखना पड़ेगा, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। मैं सीधा इसमें इंसर्ट कर दूंगा एक पेज को और यहाँ लिख सकता हूँ, तो इसका यहाँ पर एक बेनिफिट है। और यही बस बताना चाह रहा था। ये मैंने कवर लिया है 550 का, 550 के साथ ये वाला फ्री में आता है, तो ये वाला लेकिन स्टाइलिस को रिप्लेस नहीं कर सकता, इसका मतलब कुछ खास काम ही नहीं है इसका। ये बताना चाहता था कि अगर आपको इसको रिप्लेसमेंट चाहिए तो 3000 का अवेलेबल है अमेजोन पे, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप सैमसंग के स्टोर जाओ। सैमसंग के स्टोर में आपको ये पूरा भी मिल जाएगा और इसकी टिप भी मिल जाएगी, थोड़ा सस्ते मिल जाएगी और रिलायबल होगी। वो प्लास्टिक की नहीं होती, वो थोड़ी सी रबर टाइप की होती है, तो ये टूट करके अंदर नहीं रहती। तो ये बता दिया, इसका रिव्यू देना चाह रहा था कि ये इसका ऐसी साइड का यूज़फुल क्या है कि नहीं है। यूज़फुल तो बहुत है, मैंने तो बहुत सारे नोट से हिस्ट्री पॉलिटी सब इसी में बनाना शुरू कर दिया, तो मेरे को पूरी कॉपी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है सारी की सारी। बस अगर आप ये रीन्यू प्रोडक्ट लेते हो तो ये ध्यान रखना कि ये 2022 का ही मॉडल हो, उससे पुराना वाला मॉडल हो। 2022 वाले में अभी तो मैं प्रोसेसर भूल गया 720G लगा हुआ है, ठीक है ना स्नैपड्रैगन 720G, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना और तो ही लेना। और उसमें क्या है, रिप्लेसमेंट का ऑप्शन होता है, रिटर्न का ऑप्शन नहीं होता। तो ये देख के डरना मत कि भाई रिटर्न नहीं होगा, रिप्लेस हो जाएगा ना, आपको तो टैब लेना ही था ना। अगर कुछ जैसे मेरा टिप घिसा हुआ है, कोई लोग रिप्लेस कर इसको बोलते हैं कि भाई मेरे को नया दे दो, ये वाला रिटर्न कर देंगे, लेकिन मेरे को क्या जरूरत है, मैंने 200 रुपये देकर नया टिप लगवा लूँगा, ऐसे काम तो ये भी कर रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये हो जाएगा, घिस जाएगा। वो तो कुछ भी घिस जाएगा ना, नया लोगे तब भी घिस जाएगा, आपको चेंज कराना ही है तो अभी करवा लूँगा, मैं क्या इतना टाइम वेस्ट करूँगा। तो आप ले सकते हो। जैसे कुछ गलत निकला तो आप ऐसे भी इसको अनबॉक्स करने के टाइम वीडियो पे ही करना अनबॉक्स, ये महंगे प्रोडक्ट्स तो। और अगर आप कुछ गड़बड़ हो तो आप रिप्लेसमेंट डाल देना, कोई दूसरा दे देगा, पहुँचा देगा। तो आप रीन्यू प्रोडक्ट आराम से ले सकते हो। अगर आपके पैसे हैं तो आप एप्पल वाला ले सकते हो जो 30,000 का आता है। पेंसिल 2000 की आती है वो ले लो, या फिर एप्पल की ओरिजिनल 8000 की आती है वो ले लो, बहुत ही काम की चीज़ है। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो पेरेंट्स से जिद करके मत लेना। आप प्रिपरेशन कर रहे हो कॉम्पिटिटिव की और ये सब बचकानी हरकतें दिखाओगे कि फोर्सफुली ले रहे हो पेरेंट्स से, तो ये आईएएस के ट्रेड्स नहीं है। तो यही रिव्यू में देना चाह रहा था और ये मैं बताना चाहता हूँ। ये अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो फोर्स मत करो, लेकिन ये फोर्स करके ले लो। ये बहुत सारे पेजेस इसने मैं बताए, ये लेने से पहले मैं यही यूज़ करता था, सारे कैलकुलेशन रफ वर्क इसी से करता था। और रफ वर्क करने के बाद जो भी मेरे को मेन चीज़ लिखनी होती थी कैलकुलेशन, मतलब मेन क्वेश्चन और आंसर करना था, वो मैं
कॉपी में करता था। तो मैंने एक रजिस्टर में पूरा मैथ्स किया, उसमें फालतू की कैलकुलेशन है ही नहीं, सब मैंने इसी से किया। तो बहुत, और इसको तो मतलब मैं 1.5 साल हो चुका है, बैटरी इसके साथ ही आई थी, अभी तक डाउन ही नहीं हुई है, तो आराम से लिख सकता हूँ मैं कुछ भी। और मेरे को लग रहा है कि इसमें स्पेस ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन काफ़ी सारी स्पेस है। इसको ऐसे बांध लेना, मैंने बहुत ही इसको बार बार गुम हो जाता, कहीं बेड के नीचे गिर जाता था, मिलता नहीं था, बहुत टाइम लग रहा, मैंने इसको बांध लिया ऐसे करके। हाँ, तो बता रहा था कि काफ़ी सारी स्पेस है, मुझे लगता था कि ये स्पेस नहीं है, 8.5 इंच वाला है। आप 12 इंच का ले लो तो बहुत सारी इस टाइप से ही बड़ी हो जाएगी वो, बहुत सारे लिख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे मैं तो रिकमेंड करूँगा 12 इंच वाला ले लो, और अगर नहीं है तो ये भी बहुत बहुत ही, इसके अंदर काफ़ी स्पेस है, आराम से लिख सकते हो। अपना फ़ोन रख के दिखा दो तो देखो, फ़ोन भी मेरा इतना छोटा है और इससे भी ज़्यादा इतनी सारी इसमें जगह है, तो आराम से आप लिख सकते हो कुछ भी, और बहुत ही काम की चीज़ है, काफ़ी सारे पेपर हो जाएगी। तो मैं तो ये रिकमेंड होगा, अभी ये ले लो, अगर पैसे हैं तो ये ले लो, और इससे ज़्यादा पैसे हैं तो रिकमेंडेड है, एप्पल वाला ही लेना मेरे लिए रिकमेंडेड है। जो मैंने प्रॉब्लम बताई है वो आप फेस नहीं करना चाहते तो फिर आप ये ले सकते हो, बाकी तो यही सबसे बेस्ट लग रहा है मुझे इस प्राइस रेंज में। मैं 18,700 का लिया है ये, और मान लो उसका 200 को मैंने नहीं टिप चेंज कर लिया तो मानो 19,000 हो जाएगा। तो फिर भी 25,000 का था, मुझे 19,000 मिला। लेकिन 25,000 का नया टैबलेट मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा भाई। 25,000 का आप लगा ही रहे हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा लो और एप्पल का ले लो, वो सबसे बेस्ट है। हैंग वैंग कुछ होगा नहीं, ये भी हैंग होगा नहीं, लेकिन कुछ टाइम बाद हो जाएगा स्लो, एप्पल का नहीं होगा। तो यही था मेरा रिकमेंडेशन और रिव्यू।